बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जबल नूर एजुकेशन एकेडमी। आज की इस वीडियो बहुत ही अहम है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आपने वीडियो को मुकम्मल देखनी है। आपके जो सवाल आते हैं, यानी आपका पाकिस्तान नेवी के रिटन टेस्ट के बाद आपका क्या क्या प्रोग्रेस होता है, जो सवाल आपने उस ग्रुप में पूछे थे, मैं आपके तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन आपका ये था कि सर शार्ट लिस्ट कब लगेगी। दूसरा क्वेश्चन ये था क्या सर मैट्रिक के नंबर भी शार्ट लिस्ट के होने में अहम किरदार अदा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये था कि सर शार्ट लिस्ट कैसे बनती है। चौथा सवाल आपका ये था सर मैं दोनों टेस्टों में पास हुआ हूँ तो क्या मैं अब शार्ट लिस्ट हो सकता हूँ। पांचवा क्वेश्चन आपका ये था कि सर मैं एक टेस्ट में पास हुआ हूँ और एक में फ़ेल हुआ हूँ तो क्या मैं भी शार्ट लिस्ट हो सकता हूँ। जो सवाल आपने मुझसे पूछे थे, इंशाल्लाह कंप्लीट सवालों के जवाब इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आपने वीडियो को मुकम्मल देखनी है और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जबल नूर एजुकेशन को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन का बटन आपने लाजमी दबानी है ताकि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी जो जॉब्स पाकिस्तान में अनाउंस होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन और उनकी प्रिपरेशन की नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल हो। सो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका ये था कि सर रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा, यानी शार्ट लिस्ट कब लगेंगे, आपको फिज़िकल के लिए एसएमएस कब रिसीव होगा। डियर कैंडिडेट, आपको फिज़िकल के लिए एसएमएस 4 हफ्ते के दरमियान तक आपको एसएमएस रिसीव हो जाएगा। कोशिश करें रिक्वायरमेंट दफ्तर में आपने जो नंबर दिया है वो नंबर हर वक्त ऑन होनी चाहिए और वो आपके पास ही होनी चाहिए। 4 हफ्ते से मुराद वो स्टूडेंट्स जिनका लास्ट 12 नवंबर को पेपर था, 12 नवंबर से लेकर अगले वाले 4 हफ्ते के दरमियान तक जो है ना आपको फिज़िकल के लिए आपको एसएमएस रिसीव हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी 4 हफ्ते के दरमियान तक आपको रिजल्ट आपका अनाउंस हो जाएगा, शार्ट लिस्टें लग जाएंगी। कोशिश करें वो नंबर आपके अपने पास होना चाहिए। ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था क्या मैट्रिक के मार्क्स भी आपके शार्ट लिस्ट के होने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये वाला सवाल बहुत ही कॉमन है और बहुत से कैंडिडेट ये वाला सवाल पूछ रहे थे। मैं उन्हें फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए एक मिसाल पेश करता हूँ। देखिए डियर कैंडिडेट, एक स्टूडेंट के मैट्रिक में 60% मार्क्स थे और एक स्टूडेंट के मैट्रिक में 80% मार्क्स थे। अब 60% वाला स्टूडेंट ये गुमान करता है कि यार 80% वाले कैंडिडेट के ज़्यादा चांसेस हैं फिजिकल के लिए, यानी जिस्मानी टेस्ट के लिए उन्हें एसएमएस रिसीव होने में। तो मैं यहाँ एक छोटा सा मिसाल ये है कि जब आपने एडवर्टाइजमेंट की जॉब देखी थी तो वहाँ क्या कह रहे थे कि भाई हमें मैरीन के लिए, टेक्निकल के लिए 60% वाले कैंडिडेट ही सिर्फ अहल हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं। इससे कम नहीं, हाँ इससे अलबत्ता ऊपर हो तो कोई बात नहीं। तो पाकिस्तान नेवी की पॉलिसीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता जहाँ आपके मैट्रिक की बुनियाद पर ही आपको जिस्मानी टेस्ट के लिए एसएमएस रिसीव करें, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपके टेस्ट के म्यार को ही देखते हैं। हालांकि ऐसा भी देखने को मिलता है कि बाज़ कैंडिडेट जिनका मैट्रिक में 90% उनके मार्क्स थे लेकिन उन्हें फिर भी जिस्मानी टेस्ट के लिए एसएमएस रिसीव नहीं हुआ। हाँ उन्होंने टेस्ट पास कर लिया था। वैसे तो मतलब कि 40 एमसीक्यू में से पहले टेस्ट में आपको 22 पास करने होते हैं, दूसरे टेस्ट में भी आपको 22 पास करने होते हैं, मतलब कि आप टेस्ट को पास तो कर लेते हैं। हालांकि ऐसा भी है कि बहुत से कैंडिडेट जिनका 65% मार्क्स थे, मैट्रिक में 60% मार्क्स थे, उन्होंने टेस्ट को अच्छी तरीके से पास किया, उन्हें एसएमएस रिसीव हुआ फिजिकल के लिए। हालांकि वो उम्मीदवार जिनका मैट्रिक में 90% मार्क्स थे उन्हें जिस्मानी टेस्ट के लिए एसएमएस रिसीव नहीं हुआ। नेवी के पॉलिसीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता जहां आपको मैट्रिक के बुनियाद पे ही आपको जिस्मानी टेस्ट के लिए एसएमएस करें, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो आपके टेस्ट को म्यार को देखते हैं कि भाई इस कैंडिडेट ने अच्छी तरीके से टेस्ट को पास किया है तो मतलब कि उन्हीं ही कैंडिडेट को एसएमएस रिसीव करते हैं फिजिकल के लिए जिनका टेस्ट अच्छी तरीके से पास हुआ है। तो ये वाला गलतफहमी आपने अपने जहन से निकाल लेनी है कि भाई फिलहाल मतलब कि कैंडिडेट के मैट्रिक में इतने मार्क्स हैं, मेरे इससे कम है, हो सकता है अगले स्टूडेंट को ज़्यादा ही चांसेस हो जिस्मानी टेस्ट के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। नेवी आपके पाकिस्तान नेवी की पॉलिसीज़ में ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ आपके टेस्ट को म्यार को देखता है और टेस्ट की ही म्यार की बुनियाद पर आपको जिस्मानी टेस्ट के लिए एसएमएस रिसीव करेगा। सो ठीक हो गया, आपने इस गलत फहमी का शिकार नहीं होना, अल्लाह की ज़ात के ऊपर मुकम्मल तवक्कुल करना है और इंशाअल्लाह अगर आपने अच्छी तरीके से टेस्ट को पास किया तो इंशाअल्लाह ताला भाई आपने परेशान नहीं होना, आपको फिजिकल के लिए एसएमएस रिसीव होगा। तीसरा क्वेश्चन ये था और ये भी अहम सवाल है। एक कैंडिडेट मुझसे पूछ रहा था कि सर मैंने दोनों टेस्टें पास कर ली हैं तो क्या मैं शार्ट लिस्ट हो सकता हूँ। मैं थोड़ा सा दोबारा आपको एक मिसाल पेश कर देता हूँ। वो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह आपने टेस्ट को अच्छी तरीके से पास कर लिया, आप मतलब कि क्लियर हो गए। लेकिन अगर आप पिछला वाला रिकॉर्ड उठाकर देख लें, हालांकि ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने टेस्ट को अच्छी तरीके से पास किया, हालांकि 2-3 दफ़ा भी उन्होंने पाकिस्तान नेवी के टेस्ट को दी हैं, हालांकि मतलब कि हर दफ़ा वो टेस्ट को पास ही कर जाते थे लेकिन वो शार्ट लिस्ट नहीं होते थे। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि वो उम्मीदवार मतलब कि
टेस्ट को पास तो कर लेते थे, लेकिन 20-22 MCQ पहले वाले टेस्ट में, 20-22 MCQ दूसरे वाले टेस्ट में पास कर जाते थे, उनका टेस्ट क्लियर हो जाता था, लेकिन उनका मेरिट में नाम नहीं बनता था। इसलिए उनकी निस्बत वो उम्मीदवार मतलब कि जो इससे भी ज़्यादा 30-35 MCQ पहले वाले टेस्ट में, 30-35 MCQ दूसरे वाले टेस्ट में अगेन कर जाते थे, तो वो मतलब कि ना उनकी निस्बत, उनका नाम ज़्यादा मतलब कि चांसेस थे और शॉर्ट लिस्ट के होने में। तो वो उम्मीदवार, मैं दोबारा भी कह रहा हूँ, अगर आपने टेस्ट को अच्छे तरीके से पास कर लिया, मतलब कि पहले वाले टेस्ट में भी अच्छे MCQ आपने करेक्ट किए, दूसरे वाले में भी, तो फिर इंशाल्लाह आपको 100% चांसेस हैं आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले वाले में भी बहुत कम MCQ पास किए हो, दूसरे वाले में भी, फिर मतलब कि आपके बहुत कम चांसेस हैं शॉर्ट लिस्ट के होने में, क्योंकि मेरिट हाई बनती है, आपकी निस्बत बहुत से उम्मीदवार टेस्ट को अच्छी तरीके से पास कर जाते हैं। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, और अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर मैं दोबारा भी कह रहा हूँ, आपने तवक्कल करनी है, वही ज़ात ही कारसाज है, वही आपका मददगार है, आपने परेशान नहीं होना। अगर ये जॉब्स आपके हक में है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे छीन नहीं सकती। आप अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर मुकम्मल तवक्कल करें, हमेशा मस्बत सोचें, परेशान नहीं होना कि यार फ़िलहाल होगा, मेरे मैट्रिक में कम मार्क्स हैं, मेरे वो कैंडिडेट ने टेस्ट को दोनों तरीके से पास किया था लेकिन दोबारा शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ, ये वो फिलांडिंग। अगर आपने इस गलत फहमी का शिकार नहीं होना, आपने हमेशा मस्बत सोचनी है और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कल करनी है। ठीक हो गया ना। चौथा क्वेश्चन एक कैंडिडेट का ये था, वो पूछ रहा था कि सर मैंने एक टेस्ट पास किया है और एक में फेल हुआ हूँ, तो क्या मैं भी मतलब कि शॉर्ट लिस्ट हो सकता हूँ? देखें डियर कैंडिडेट, ऐसा नहीं होता, अलबत्ता एक शर्त पे हो सकता है, अगर सीटें ज़्यादा आई हुई हों, पोस्टें ज़्यादा हों और बहुत से उम्मीदवार उस पोस्टें में फेल हुए हों टेस्ट में, फिर मतलब कि ज़्यादा चांसेस हैं वो उम्मीदवार जिनका एक टेस्ट पास हुआ हो, एक में फेल हुआ हो, वो भी खास तौर पर बलूचिस्तान के कैंडिडेट के लिए जिनका ताल्लुक ट्रैवल एरिया से हो, उनको ज़्यादा चांसेस हैं मतलब कि शॉर्ट लिस्ट के होने में। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि पंजाब के कैंडिडेट के लिए वो दोनों टेस्ट को भी अच्छी तरीके से पास कर जाते हैं, फिर भी वो बेचारे शॉर्ट लिस्ट नहीं होते। तो ये वाले कैंडिडेट बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम उम्मीदें हैं अगर ऐसा मुमकिन हो। हाँ मतलब कि मैं दोबारा भी कह रहा हूँ, अगर पोस्टें ज़्यादा आई हुई हों फिर अलग बात है। जैसा कि अभी पाकिस्तान आर्मी की ज़्यादा पोस्टें आई हुई थी, हालांकि बहुत से कैंडिडेट के लिए, बहुत से कैंडिडेट का अच्छी तरीके से फिजिकल भी नहीं हो रहा, मतलब कि उन्हें बस मतलब कि हाँ भाई आप पास हो गए हैं, मतलब कि ज़्यादा अगर भर्ती आई हुई हो फिर अलग बात है। अगर चांसेस, अगर पोस्टें कम हों और उम्मीदवार अप्लाई करने वाले ज़्यादा हों, फिर चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। आखिर वाला सवाल है और ये वाला सवाल बहुत ही अहम है कि मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, और ये वाला सवाल मैंने आखिर में ले लिया और लेना भी आखिर में चाहिए था, क्योंकि मेरिट लिस्ट ये आपका लंबा प्रोसेस है जिसमें आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको बहुत से मरहलों से गुजरना पड़ता है डियर कैंडिडेट। एक तो आपको जिस्मानी टेस्ट आपका अच्छी तरीके से पास हुआ हो, यानी आपने बहुत कम वक्त में आपने दौड़ को अच्छी तरीके से पास किया हो, आपने सेटअप पुशअप अच्छे तरीके से लगाए हो। फिजिकल के बाद आपको जिन मरहल से गुजरना होता है, इनमें मेडिकल हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, जिनमें IQ टेस्ट भी होता है, आपका फाइनल इंटरव्यू होता है, इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, इसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है डियर कैंडिडेट। मतलब कि इन दोनों टेस्टों के बाद भी आपका एक टेस्ट होगा जिनमें मतलब कि नामुकम्मल जुमले भी शामिल हैं और कुछ शेप दिए जाते हैं, आपको कुछ तस्वीरें दे देते हैं कि भाई आपने इस तस्वीरों के मुताबिक जाके लिख लिया नहीं है, तो वहाँ आपने क्या लिखनी है, वहाँ आपने मस्बत लिखनी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके मुताबिक भी मैं वीडियो बनाऊंगा, नामुकम्मल जुमले जो मुसलसल रिपीटेड है और वही जुमले आ रहे हैं जो मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको बताए जाते हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उनके लिए वीडियो बनाऊंगा बराक़ैद। इंशाल्लाह वो जो मतलब कि तस्वीरें होते हैं वहाँ आपने जाके मस्बत लिखनी है, तो इंशाल्लाह उनके मुताबिक भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपके मुकम्मल तौर पर आपको गाइड करूँगा इस हवाले से। और अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर इसके बावजूद भी अगर कोई सवाल रह गया हो या कोई आपको सवाल मतलब कि अगर आपको समझ ना हो तो इंशाल्लाह फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द उसका रिप्लाई दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं एक और नई वाली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।